जाने अनजाने में हमारी वजह से बेचारे परशुराम जी की जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आई हैं। इस उम्र में मैं बस सोचती हूँ कि कुछ दिनों तक उनके साथ रहूं। तुम्हें उस दास से ब्लैकमेल होकर उस लड़की से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हे भगवान, ये मुझसे नहीं होगा। चल यार, इट्स जस्ट अ प्रपोजल। डैडी की स्पीड देखकर तो लग रहा है कि वो अभी जाकर मंगलसूत्र खरीद लेंगे, डीजे को यहाँ बुलाएंगे और उससे मेरी शादी करवा देंगे। उसे अपनी बेटी की शादी के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं मिला क्या? मुझे ब्लैकमेल करेगा बुड्ढे, देख लूंगा। मैं भी कुछ कम नहीं, एक तीर से दो शिकार। तो तू क्या करेगी? डैडी को डीजे से नफरत करनी पड़ेगी और मुझ पर किसी भी हाल में उन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। मुझे दास का दिल तोड़ के माँ और मामा को मिलाना चाहिए। लेकिन अगर तुम विशु से मिलोगे तो परशुराम मामा को बुरा लगेगा। और अगर विशु को मुझसे प्रॉब्लम होगी तो? अभी नहीं है। आई थिंक नहीं, आई एम श्योर शी हैज फीलिंग्स फॉर मी। What the heck? No? कम ऑन विशु, अगर तूने जल्दी नहीं की ना तो हम दोनों का ही लॉस होगा। But you're missing a point. DJ is one woman guy. वो तुमसे ब्रेकअप नहीं करेगा और ना ही किसी और लड़की की तरफ देखेगा। मेरी इमेज डैमेज नहीं होनी चाहिए। मीनू के साथ ब्रेकअप और विशु के साथ पैचअप साथ में होगा। इसके लिए एक मर्डर करना होगा। यस यस, असैसिनेशन। असैसिनेशन ऑफ कैरेक्टर। व्हाट? देख, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा जिससे मैं फिजिकल होऊंगा, ऐसा विशु को लगता है। ऐसे लड़कों की लाइफ में जरूर कुछ रूल्स होते हैं और कुछ कमिटमेंट्स होती हैं और उसके बाद वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। बिना जाने वो कैसे तैयार होगा? कोई तंत्र मंत्र करोगी? हम उसे नशा देंगे। व्हाट? यस, मैं उसे ड्रिंक पिलाऊंगा और ऐसा नाटक करूंगा कि मैं भी ड्रिंक पी रहा हूं। डीजे को दारू पिलाएंगे और खुद पीने का नाटक करेंगे। उसके बाद मैं अपना मास्टर प्लान स्टार्ट करूंगा। पहले हम डीजे को बेडरूम में लेकर जाएंगे और उसके बाद मैं डीजे के घर जाकर दोनों फैमिलीज को वहाँ लेकर आऊंगी। उसके बाद तुम रूम से बाहर निकलना, फिर हम डैडी के सामने नाटक करेंगे। हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी है, शादी मीनू के साथ होती है तो फर्स्ट नाइट होना तो नॉर्मल है, पर शादी से पहले विशु के साथ फर्स्ट नाइट बिता दी तो शादी करवानी पड़ेगी ना। डैडी डीजे से नाराज हो जाएंगे और डीजे के रूल्स के हिसाब से तुम दोनों की शादी हो जाएगी। बहुत ही बकवास प्लान है। फिल्म्स में भी ऐसे सीन बहुत बोरिंग होते हैं। पता है, पर कोई रास्ता नहीं है। हम शाम को डीजे को बुलाएंगे, मैं उसे मैसेज करके बोलूंगी कि आज बर्थडे पार्टी है। काम करता हूँ, एडवांस बर्थडे पार्टी करेंगे। मैं करती हूँ। मैं करता हूँ। Think of the devil. Think of the devil and arrange. Let's party. Let's party. All the best. वाह डीजे, हमारे बर्थडे पर तुम भी ड्रिंक लेकर आए हो। जनरली मैं ड्रिंक नहीं करता, पर तुम्हारे बर्थडे पे कंपनी नहीं दी तो अच्छा नहीं लगेगा। How sweet. थैंक्स। जीजा जी, बॉस का मोबाइल बंद क्यों आ रहा है? बच्चों की बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने वाली है। देखो, मैं भी अपना फोन स्विच ऑफ करने जा रहा हूँ, तुम भी फोन रखो। अरे जीजा जी, यहाँ मुसीबत आने वाली है जीजा जी। बच्चे सारे नौकरों को घर भेजकर पार्टी कर रहे हैं, जल्दी से बॉस को बताइए। इम्पॉसिबल, हमारे बच्चे हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते। सुनो, ज्यादा बकवास मत करो, फोन रखो। अरे जीजा जी, इसीलिए दीदी तुमको डांटती है। मुझे लगता है तुम्हारे मामा ने बॉटल देख ली। Oh no, ये डैडी को बताकर सारा प्लान बिगाड़ देंगे। अब क्या करेंगे? Oh no. अरे सभी चले गए हैं, अब मैं भी जाता हूँ। अरे बोलो, रुक जाओ ना, साथ में पार्टी करेंगे। चलेगा, ये कूल है। रुक जाइए, डैडी अकेले पार्टी करने नहीं देंगे। आप रुकेंगे तो हम पार्टी भी कर पाएंगे। रुक जाइए ना प्लीज। रुक जा गुना। मुझे डाउट है, लगता है इन्होंने मेरी बात सुन ली। अब तो यहीं रुकना पड़ेगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये पिएंगे नहीं, और अगर पिएंगे तो मैं इन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटा, तुम लोग डांस करो, मैं अभी आता हूँ। एक छोटा सा काम है, एंजॉय। तुमने ड्रिंक नहीं पी क्या? तुमने? 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 1
थिंक दुर्गा, डैडी यहाँ है? आपने किसे दुर्गा बुलाया डैडी? उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो असल में कौन है? डीजे। रियली? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं अपने पास्ट को बुलाना चाहता हूं विशु, इसलिए। क्यों? अगर मैं तुम्हें याद ना करके तुम्हारे साथ घूमती तो मुझे एक्सप्लॉइट करके मुझसे बदला लेना चाहते थे? मैं सब कुछ भुलाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें यहां देखा दिल में अजीब हलचल होने लगी। मैं चुपचाप यहां से चला भी जाता, लेकिन तुम्हें पता है मेरे दिल में उम्मीद किसने जगाई? कि मैं तुम्हें याद तक नहीं था। मैं अपनी पिछली गलतियों को दोहराए बिना तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था। ऊपर से मुझे मीनाक्षी के जो भी गुण पसंद थे वो अब मुझे तुम में दिखाई देने लगे थे, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था। अगर मीनाक्षी इस तरह से बिहेव नहीं करती तो क्या तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए तब भी सेम होती? बोलो दुर्गा, अगर वो अच्छे से रहती तो तुम मेरी तरफ देखते क्या? नो, आई नो। अगर मैं तुम्हारी चॉइस नहीं हूं तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए ऑप्शन भी नहीं बनना चाहती। जीतने के चक्कर में तुमने मुझे इतना गिरा दिया कि अब खुद की शक्ल आईने में देखने से भी डर लगने लगा है मुझे। I hate myself because of you. बॉस, विशु, विशु, बेटा विशु, विशु, बेटा विशु, विशु, दरवाजा खोलो। बॉस, विशु दरवाजा नहीं खोल रही है, प्लीज दरवाजा खुलवाइए बॉस। मरना चाहती है तो मरने दो, हम क्या कर सकते हैं? बॉस, उसके साथ यही होना चाहिए क्योंकि उसने मेरे दामाद को छीनना चाहा। आपके दामाद को? मैं कुछ समझा नहीं बॉस। मीनाक्षी और डीजे की शादी करानी थी पर ये उसे पसंद करती है, ये गलत नहीं है? अनजाने में नहीं पता था इसलिए। तुम नहीं जानते, ये उसके खून में ही है। उस दिन तुमने मुझे और मेरी बेटी को दुश्मन के हाथों मरने के लिए छोड़ा। जानते हो आज वैसा कौन कर रहा है? मेरे और मेरे बेटी के साथ तुम्हारी बेटी। मेरी बेटी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा बॉस। तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। सुन, मैंने हम दोनों के बच्चों को बदल दिया था हॉस्पिटल में, ताकि मेरी बेटी पे मुसीबत ना आए। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? तूने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना? हाँ? आपने बच्चियां बदल दी थी? हाँ, बदल दी थी मैंने। मैं उस दुश्मन से रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं जिससे मैं लड़ता रहा। सालों पुरानी दुश्मनी एक झटके में खत्म कर दूंगा, उसे अपने घर का दामाद बनाकर। कैसा लगा प्लान?
अपनी बेटी को बदल दिया था। अरे यार, अब भी उसी पॉइंट पे अटका हुआ है। बोला ना बदल दिया था। मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए तेरी बेटी को अपनाना पड़ा। बहुत बुरा लगता था, पर तब मैं सोचता था तुझे तेरे किए की सजा देनी है। तू नहीं तो तेरी बेटी पूरी करेगी, और इसीलिए मैंने उसे कभी परेशान नहीं किया। जानता है कानून के आड़े ना आकर किसी बच्ची को बर्बाद करना हो तो क्या करना है। उसे बेइंतहा प्यार करो, खुली आजादी दे दो, और आज देखो उसका नतीजा क्या है। ना उसका कोई करियर है, ना कोई पर्सनल लाइफ है, ना प्यार, ना शादी, बर्बाद हो गई। तुम्हारे घर में पैदा हुई ना, इसलिए तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरना चाहिए। बॉस, आपने भी बच्चियों को बदल दिया था। अब भी उसी पर सुई अटकी है। बोला ना बदल दिया था। हाँ? आपने भी बदला मतलब है? बॉस, मैं आपको हर चीज में कॉपी करता हूँ। मुझे नहीं पता चला कि मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि आपको देखे बिना ही आपको कॉपी कर लूंगा। शायद आप इस बारे में नहीं जानते, उस दिन मैंने भी हॉस्पिटल में बच्चे बदल दिए थे ताकि आपकी बेटी के साथ भविष्य में कुछ भी गलत ना हो। छोटी सोच और बड़ी सोच के बीच में क्या अंतर होता है, ये मुझे आज समझ में आया बॉस। आप बच्चे बदल के मुझे सजा देना चाहते थे, और मैं उन्हें बदल के दुश्मनों से बचाना चाहता था, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आपने कहा था मेरी बेटी का ख्याल आप अपनी बेटी से भी ज्यादा रखेंगे, तो मैंने यही सोचकर उन्हें बदल दिया कि आपकी बेटी महफूज रहे, जो भी हो मेरी बेटी को हो। यही सच है, मैंने यही सोच के किया था। बेटी, विशु, बेटी, बेटी क्या हो गया तुझे? बेटी, विशु, बॉस, देखिए ना विशु को क्या हो गया। विशु, देखिए बॉस, बेटी, डॉक्टर, डॉक्टर, विशु आंखें खोलो विशु। बेटा मेरी तरफ देखो, बेटा मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो। डॉक्टर, मेरी बेटी शी इज आउट ऑफ डेंजर, डोंट वरी। हाँ भैया, नाम और फोटो भेज रहा हूँ, एड्रेस भी मिल जाएगा। मुझे उनकी लाशें चाहिए। मैं 1 घंटे में डेड बॉडी भेज दूंगा। डैडी, अब विशु कैसी है? आओ 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 आओ, यहाँ आओ, यहाँ बैठो 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 गुरुजी, बैठो बैठो बैठो, हाँ बैठो। गुरुजी, जैसा कि आपने बोला था, मैंने उसके माँ बाप के सिर पर बंदूक रख दी और डीजे के अटैक के बिना ही उन्हें बांध दिया। गुरुजी, मैं बॉम्ब फिट करके भी उन्हें मार सकता था, पर जैसा कि आपने कहा था कि आप अपने दुश्मनों की मौत देखना चाहते हैं, तो मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। भैया,
मेरी बहू कैसी है? अरे रिश्ता नहीं 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 नहीं, इन सब रिश्तों में मत पड़ो गुरुजी। हम इन्हें मारने के लिए लाए हैं और इनकी नजर में तो हम राक्षस हैं। सही में हम लोग राक्षस ही हैं। हैं? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? इंसान एक छोटे साइज का राक्षस ही होता है, पर तुम्हें फर्क पता है? बड़े राक्षस को मारने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ता है, लेकिन इंसान के अंदर के राक्षस को इंसान को ही मारना पड़ता है। बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अगर उसे छोड़ दिया तो वो तड़प तड़प के खुद मर जाएगा, इसीलिए उसे भस्म करना होगा। हम लोग भस्मासुर से कम नहीं है। वाह वाह, सुबह सुबह आपके प्रवचन सुनकर मैं धन्य हो गया गुरुजी। मैं तो रात को ही धन्य हो गया था। डैडी, डैडी, बेटा, कैसी हो तुम? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हिम्मत मत हारना, जिस डॉक्टर को लाना होगा मैं ले आऊंगा। तुम मेरी मां का रूप हो ना, तुम्हें तो मेरी उम्र भी लग जाए, 100 साल जियोगे तुम मेरी मां हो ना। आपने मीनाक्षी को भी यही बात कही थी ना डैडी? है, वो सब बकवास था। वो उस गरीब की बेटी है, वो मेरी बेटी की जगह अपनी बेटी को देना चाहता था। तुम देखना मैं उसकी बेटी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दूंगा। मैं सच में बिना जाने उसे अपनी बेटी समझ रहा था, पर मेरी बेटी तो तुम हो। अगर कल कोई आपको कहे कि दास के बच्चे बदलने के बाद मैंने फिर से बच्चे बदल दिए थे, तो तब आप क्या करेंगे डैडी? ऐसा कौन करेगा, कौन करेगा? जब ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता डैडी? ऐसा नहीं होगा, कौन करेगा ऐसा? नहीं नहीं डैडी, अगर ऐसा होता है तो क्या आप मुझे भी मार दोगे जैसे मीनाक्षी को मारने वाले हो? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं डैडी? आप अपनी बेटियों में कंफ्यूज हो सकते हैं, पर अपनी माँ को लेकर कभी कंफ्यूज मत होना। अगर आपको किसी को माँ बुलाना है तो सिर्फ अपनी खुद की माँ को ही बुलाना, किसी और को नहीं। मैंने तो पैदा होते ही माँ को खो दिया था, पर आपको कुछ समय तक तो माँ का प्यार मिला ना। देखा जाए तो माँ की वैल्यू आपको मुझसे ज्यादा पता है। मैं अपने दुश्मनों के डर से, प्यार में स्वार्थी होने की वजह से अपनी जिंदगी और अपनों की जिंदगी बर्बाद कर चुका हूं।